आज हम आए हैं अंदौरा। यहाँ पर हरमन, जो कि हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा जो आप देख रहे हैं, ये हरमन है अंदौरा से, जो कि कैंसर पीड़ित है और इसके इलाज के लिए कम से कम 20 लाख की ज़रूरत है। और पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा और ब्रिगेड मंडल और गांव वासियों ने मिलकर उसकी स्वास्थ्य कामने के लिए राम मंदिर अंदौरा में हवन यज्ञ भी किया और उसके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। और इसके साथ साथ चैतन्य शर्मा ने अपनी तरफ से 10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। 5 लाख वो अभी इलाज से पहले देंगे और 5 लाख इलाज के बाद, जब इलाज के बाद ज़रूरतें होती हैं और खर्चे होते हैं, उनके लिए परिवार को मुश्किल होती है, इसलिए चैतन्य शर्मा को 5 लाख इलाज के बाद देंगे। और रामा मंदिर में वो उनसे मिले, उनके परिवार से मिले, उन सब लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने हरमन की मदद के लिए योगदान दिया। कितनी एज हो गई है आपकी? 12। पढ़ाई कब तक करी? 8th। कब छोड़ा? लास्ट ईयर? पिछले साल? नहीं, इसी साल? अच्छा, मई में। 8वीं पूरी हो गई इसकी या नहीं? तो क्या प्रोसेस है, कितना लंबा चलना है ट्रीटमेंट? अगर प्रॉपर रूप से देखा जाए तो इसको 2 से 3 साल लगेंगे। स्टडी डिस्टर्ब होगी बीच में, लेकिन उसके लिए चलो मैं वही चाहता हूँ। मैं एक्चुअली जो वो सेकंड फंड की बात कर रहा हूँ, मैं कर ही इसलिए रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको ट्रीटमेंट के दौरान तो ठीक है, वो तो मैं क्या हूँ, वो तो बाकी सभी के सहयोग से बड़ा ज्यादा उसके बाद की हो प्रॉब्लम गया। जो बाद का है ना, वो हमें बहुत जरूरी है। बात फिर किसी कोई सामने भी आना औखा हो जाता है क्योंकि केस बहुत पुराना हो गया है। चलो दिक्कत होता गया पेशेंट, मोस्टली लोग जो है विल पावर कम हो जाती है ना। नहीं, देखिए होता क्या, पोस्ट रिकवरी में ज्यादा दिक्कत हो जाती है फैमिली को भी, क्योंकि एक बार ट्रीटमेंट हो गया उसके बाद उसको कैरी ऑन ढंग से नहीं किया फिर वो चीज दोबारा आ सकती है। और इस बेचारे की भी एज ऐसी है कि अगर इसको ये हेल्पिंग हैंड अगर मिल गया तो अगले 3-4 साल के बाद फिर ये अपने आप ही जो है फैमिली के माध्यम से खुद भी जो है सक्षम हो जाएंगे। आपका क्या नाम है? आदित्य। चलो, आप तो मैन ऑफ द मैच हो, आप तो स्टार प्लेयर हो। तो इसने बोन मारो अपना। अच्छा। तो सबसे बड़ी तो जो है, अगर श्रेय जाता है एक्चुअली एक कोइंसिडेंस समझ चाहे ये 100% मैच हो गया, अदरवाइज होता नहीं। चलो, भगवान मदर फादर के साथ भी नहीं हुआ इसका मैच, अब इसके साथ हुआ है तो देखो एक जरिया भगवान ने रखा है। नहीं, भगवान की जो है वो तो फिर बिल्कुल पूरी की पूरी ब्लेसिंग्स है, कृपा है। आप कौन सी क्लास में हो? 5th में। ये तो घर में मिल गया सर बोन मैरो, अगर ना ही होता, कहीं बाहर से लेना होता तो पता नहीं अगला कितनी डिमांड करता है। लाखों में डिमांड करते हैं लोग इस चीज़ की, 15-15, 20-20 लाख और बोलते हैं कि इतने में दूंगा जी, तो क्या कर लोगे? तो यही ट्रीटमेंट 40-50 लाख पे चले जाएगा। चलो, अच्छा है, दोनों भाइयों को एक दूसरे का साथ है। जल्दी जो है आप अपने ब्रदर का भी पूरा का पूरा सपोर्ट करके इसको सच में हुआ है। और जो आपको बुलाया हुआ है मंगल को ना, तो बात करके जरा फिक्स कर लेते हैं, वरना जैसे ये प्रिंसी कह रहे हैं वहाँ ट्यूसडे को जाना, फिर वही ओपीडी में बुलाएंगे, ओपीडी में चक्कर काटने वाली बात है। ओपीडी में कुछ वीडियो बना के चाहिए वो। हाँ ठीक है, इसमें इन्होंने दे रखा है कि ये एस्टिमेट जो है 20 लाख का है। अब मैं इसके बेसिस पे चेक कर लेता हूँ कि किस प्रोग्रेशन में इनको ये क्या कैसे पैसे की जरूरत चाहिए होगी और ट्रीटमेंट का भी एग्जैक्ट प्रोग्रेशन क्या होगा। और ये एक बारी मंडे को टेस्ट करा के फिर उसके बाद सारी चीज़ों को पॉजिटिव सिग्नल दे के फिर इसको एडमिट कर। ठीक है जी। बाकी आप सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद। बहुत सारे लोगों ने डोनेशन भी करा है, आपका विशेष रूप से जी बहुत बड़ा। इसमें मैं तो पहले भी देखता रहता हूँ। हमारे हीरो उन्ना के सर। नहीं बिल्कुल, कहीं भी हिमाचल पंजाब में भी जाते हैं सर। हाँ नहीं, मैंने देखा है, पंजाब में भी जाते हैं। उन्ना की बात नहीं है। और ये तो उसमें नहीं बहुत एक्चुअली चीज़ें देखी हुई हैं, भक्ति हुई हैं। नहीं, आई नेवर न्यू कि ये आपके साथ खुद भी हो रहा था। नहीं, काफी चीजें हुई हैं, तो एक चीजें ऐसी और चीजें भी हैं। आपके लिए तो ऐसा है कि मतलब आपने खुद इस चीज को जो है फेस किया है। ये तो ज्यादा है मेरे सामने। आप सभी को नमस्कार। मेरी तरफ से यहाँ आज उपस्थित रामा मंदिर में विशेष रूप से
सीताराम जी महाराज हमारे बीच में, यति सरस्वती नंदन जी महाराज जी, साथ में हमारे गणेश दत्ताचार्य जी, और मेरे यहाँ के समस्त साथी, हमारे प्रधान उपस्थित हैं पंचायत के, हमारे पंकज प्रधान जी, साथ में हमारे गगरेट मंडल के बहुत सारे हमारे साथी उपस्थित हैं। विशेष रूप से हमारे साथ निजी संस्थानों से बहुत लंबे अरसे से जो है सेवाएं जुटाने में जो हमारे यहाँ के जितने भी दल हैं उनका मैं जो है यहाँ पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारे बजरंग दल के और भी हमारे जितने भी सामाजिक हमारे और गैर राजनीतिक जितने भी हमारे संगठन हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनको धन्यवाद करता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देवभूमि फाउंडेशन के जो हमारे यहाँ पर कर्ता धर्ता हैं, जो सहयोगी हैं, प्रिंस जी, मैं इनका यहाँ पर जो है आने के लिए मैं इनको थैंक यू करता हूँ। थैंक यू के साथ साथ मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। विषय पे जाने से पहले मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्वित व्यक्तियों को जो है कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि जब ऐसी कोई पहल करने का अवसर हमारे सामने आता है या जब ऐसा कोई कष्टदायक एक विपदा हमारे सामने आती है तो मनुष्यता के आधार पे हम किस तरीके से एक दूसरे का हाथ बटा के कैसे मदद करने के लिए हम कहीं ना कहीं अपने आप में सक्षम होते हैं, उसका जो है एक हमें प्रतीक देखने को मिलता है। सक्षम तो होते हैं बट उस सक्षमता को हम उसका प्रयोग कितना करते हैं वो भी हमें देखने का जो है एक मौका मिलता है। आज हमारे बीच में हमारा प्यारा सा होनहार लड़का हरमन है, उनके माता और पिता हैं, उनकी प्यारी सी दादी जो है, दादी भी हमारे बीच में है, और एक यहाँ पर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैन ऑफ द मैच है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक और लड़का है जो हरमन का छोटा भाई है, आदित्य, जो अभी 5th स्टैंडर्ड में अंदोरा के स्कूल में पढ़ता है। तो इनके बारे में मेरे ख्याल से अब जितना आपको बताया जाए वो कम होगा, और बहुत इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैंने कहा प्रिंस जी के माध्यम से, देवभूमि प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हमारे मीडिया के साथी भी हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है, आप सभी के माध्यम से जो है इनकी जो एक कहीं ना कहीं एक मेडिकल फाइट है वो आपके सामने आई है। और बहुत खुशी की बात है कि पिछले 1-2 हफ्तों से ये जो मुहिम चलाई गई है उसमें बहुत सारे अनगिनत लोगों ने जो है अपना योगदान दिया है, एंड बहुत प्राइड के साथ हम कह सकते हैं हम सब हिमाचली हैं, हम सब ऊना को बिलोंग करते हैं, गगरेट को बिलोंग करते हैं, अंदोरा को बिलोंग करते हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि लगभग आज बताया जा रहा है कि अनुमानित 12 लाख रुपए की जो धनराशि है वो हरमन के ट्रीटमेंट के लिए, जो ब्लड कैंसर से सफ़र कर रहा है, जिसको बोन मैरो के ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, उसके लिए कलेक्ट हो चुका है। सो ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है। एक बारी फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, जितना इनका धन्यवाद करें वो कम है। तो प्रिंस भाई का, पूरी टीम का, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रत्येक उस व्यक्ति का जिसने प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इस बच्चे के लिए जो है अपने तरफ से हाथ बढ़ाया है, पेरेंट्स का हाथ बढ़ाया, उनका मनोबल बढ़ाया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे को बताया गया है जिन्होंने एनोनिमसली, बिना अपना नाम बताए या शाबाशी का पात्र बनने के बजाय उन्होंने जो है गुप्त तरीके से जो है इस बच्चे के लिए जो है अपना योगदान दिया, उनका मैं बहुत विशेष रूप से ध्यान जो है मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और अपनी तरफ से मेरी अपनी खुद की जो मेरा अपना खुद का प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से और आप सभी के आशीर्वाद के साथ, भगवान भोलेनाथ की कृपा से, सीताराम महाराज जी की कृपा से, महाराज जी की कृपा से, आचार्य देवदत्त जी की कृपा से मेरा यही छोटा सा जो एक कंट्रीब्यूशन है 5 लाख रुपीस का हम हरमन के लिए और उसकी फैमिली के लिए कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और मेरा ये भी विनम्र निवेदन रहेगा कि हरमन तो बहुत जल्दी से जल्दी जो है तंदुरुस्त होएगा ही होएगा, और क्या बोलते हैं ये ट्रीटमेंट भी उसका बिल्कुल सक्सेसफुली होगा। पीजीआई में हम मंडे से जो है इसका ट्रीटमेंट भी जो है शुरू कराएंगे, परंतु इसकी जो लड़ाई है वो इसके ट्रीटमेंट तक सीमित नहीं है। और ये लड़का जो है अभी 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था, मई में जो है इसको दुर्भाग्यपूर्ण अनफॉर्चुनेटली अपनी पढ़ाई भी जो है स्थगित करनी पड़ी, छोड़नी नहीं पड़ी, स्थगित करनी पड़ी है। तो सिर्फ पॉज करा है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट होगा, और जल्द से जल्द जैसे ही ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा उसके बाद ये अपनी पढ़ाई को भी रिज्यूम करेगा। क्यों देते आप इसको अपने साथ जो है स्कूल लेके जाएंगे, और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैं उसके लिए भी एक फंड जो है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 5 लाख रुपीज़ का हरमन के फर्दर ट्रीटमेंट के लिए और एजुकेशन के लिए स्पेसिफिकली जो है हम जोड़ेंगे और काम करेंगे। लास्ट में मेरी जो है एक अपील होगी, यहाँ रामा मंदिर से अपील होगी सभी से कि अभी भी
हरमन की लड़ाई में हमें आप सबके योगदान की, आपके साथ की ज़रूरत है। मैंने जैसे कहा, चाहे वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हो, चाहे वो गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, चाहे वो आप निजी रूप से, चाहे वो सार्वजनिक तौर पे, चाहे आप वो सोशली किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना चाहते हैं। प्रिंस जी ने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसका काफ़ी जो है एक प्रोपेगेंडा करा है। उसके माध्यम से आपको इनके सारे बैंक के जो डिटेल्स हैं वो भी मिल जाएंगे और आप डायरेक्टली उनको ये जो चीज़ है, ये धनराशि की जो है कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। एंड आई होप आप बढ़ चढ़ के जो है अपना सहयोग हरमन के लिए, हरमन की फैमिली के लिए, और आदित्य ने जो कहीं ना कहीं अपनी ब्रेवरी दिखाई है उसको सपोर्ट करने के लिए जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिमाचल, जय ग्रेट, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम जी सबको। और पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सबके जो भी मीडिया चैनल्स हैं या जो भी सोशल मीडिया पे जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, भाई बहन हैं, आप सबके बिना ये चीज़ पूर्ण नहीं होनी थी। हरमन के लिए जो भी हमें सेवा चाहिए, आप सबने बहुत कंट्रीब्यूशन किया, हालांकि अभी वो बाकी है, लेकिन आप जो कर रहे हैं सर, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और बहुत धन्यवाद पहले तो चैतन्य भाई जी का। बातें बहुत दूर तक पहुंची थी, काफ़ी दूर तक न्यूज़ भी गई है, लेकिन मुझे ऐसा कोई नहीं दिखा। मुझे हाँ वो लोग दिखे थे जिन्होंने शायद 1200 या 1500 से सेवा की थी, जहां से हमने एक्सपेक्ट किया था कि एक बड़ी राशि आनी चाहिए थी या बड़ी सेवा आनी चाहिए थी। वही चीज़ है और ये खटकती रहेगी, क्योंकि बंदा हमेशा उम्मीद जहाँ पे लगाता है ना, कि या तो चाहे उसे आप मंदिर समझ लो, उसकी आस्था है यहाँ पे कि हाँ कोई नहीं है तो भगवान जरूर है। उसी तरह आपको अगर किसी बड़ी कुर्सी पर किसी ने बिठाया है ना, उस आम जनता के लिए आप भगवान हो, और एक आम जनता आस्था लगा के बैठती है, कोई नहीं है तो ये पक्का करेगा, और अगर वहां से सही रिस्पॉन्स ना आए तो दिल टूट जाता है। लेकिन आज भाई यहाँ पे आए हैं, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अभी कोई ओहदा भी नहीं है, प्लस उसके बाद इनके खुद के घर में ये प्रॉब्लम चल रही है। मुझे पता नहीं आपकी पर्सनल है, मैं फिर भी बताना चाहूंगा कि माता जी जो इनकी हैं वो शायद कैंसर पेशेंट है, उसके बाद भी ये यहाँ पहुंचे हैं। इस चीज को मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इनकी बड़ाई करूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप जितने भी हैं सर, आपको सीख लेनी चाहिए इस चीज से। सिचुएशंस जो है ना, वो आपका तबका, आपकी दौलत, आपकी जायदाद देखकर नहीं आती हैं, वो आ जाती हैं बस। वही चीज यहाँ पे भी है, वही चीज यहाँ पे भी है। लेकिन फिर भी भाई इतनी दूर से आज आए हैं और उन्होंने सेवा लगाई है इस बच्चे को 5 लाख की ट्रीटमेंट के लिए, 5 लाख की फर्दर उसके ट्रीटमेंट के बाद के लिए, और ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि आप सबने जो मिलकर किया है सर, आप सब आज यहाँ इकट्ठे हुए, आज हमने शांति हवन किया इनके लिए, ताकि जो आगे का ट्रीटमेंट है वो जल्द शुरू हो सके। और उस चीज में भी मैं बहुत धन्यवाद करूंगा चैतन्य भाई का। कल से जो है ये चीज हमारी शुरू हो जाएगी, पीजीआई में इनसे कॉन्टेक्ट करके जो है बच्चे का आगे का फर्दर ट्रीटमेंट शुरू होगा। बट मैं चाहता हूं कि आप सभी निरंतर इस बच्चे के लिए सेवाएं अपनी बनाकर रखिए। आप सबका आशीर्वाद, प्यार बहुत जरूरी है, और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ऐसे लोगों को ही ऊपर लेके आइए जो प्रॉब्लम्स पहले सोल्व करें, उसके बाद आपको आपके बोले कि हमें आप चुनिए, हम आपके लिए जो है आगे जो भी संभव है वो करेंगे। तो मैं, और ये चीज पहले भी शुरू में भी आपने देखी है, जब इन्होंने राजनीति पे कदम रखा था तब भी पहले सेवाएं हुई थी, उसके बाद कदम रखा था। तो मैं चाहता हूं आप सभी जरूर ये चीज ध्यान में रखिए, और जितने भी भाई बहनों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सेवाएं लगाई हैं, आप सबका सर बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप सब रबरूप हैं, और आप सबकी सेवा इस बच्चे के लिए किसी वरदान से कम नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। आज हम यहाँ अंदौरा में श्री राम मंदिर में वो छोटा बच्चा हरमन, जिसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है, आज हमने भारतीय जनता पार्टी मंडल गगरेट की ओर से, मेरे महामंत्री जी मेरे साथ हैं, पंकज जी, हमने आज भारतीय जनता पार्टी मंडल गगरेट ने यहाँ एक उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए एक हवन यज्ञ करवाया। भगवान उस यज्ञ को सफल करे और उस बच्चे को शीघ्र ही स्वस्थ लाभ दे। और मैं आभारी हूँ चैतन्य शर्मा जी का भी, आज जो यहाँ आए और उन्होंने उस बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, उसके इलाज के लिए जो पीजीआई में होना है, उसके लिए 5 लाख रुपए की त्वरित राशि प्रदान करने की घोषणा की। और पोस्ट इलाज, मतलब उसके जो इलाज के बाद जो भी खर्चा आएगा उसे वहन करने की भी जिम्मेदारी उठाई है। वो भी उन्होंने एक 5 लाख रुपए की राशि देने को कहा है। मैं उनका फिर दोबारा चैतन्य शर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री राम।